दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनके व्यक्तित्व से सृजनात्मकता की खुशबू आती है। एक ऐसा शख्स जो दिन में पत्रकारिता और रात में जूता सिलने का काम करते हैं। जब भी इस देश की पत्रकारिता हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे को आवाज़ देने में असफल रही, तब सुरेश जी जैसे लोगों का जन्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जूता सिलने का काम करते हैं, फिर पत्रकारिता की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? पत्रकारिता से जुड़ने के पीछे की कहानी क्या रही आपकी? सर ये अभी की बात तो नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। ये सन 2000 के लगभग की बात है। ये कई समय पहले हमारी दुकान शहर भोपाल से बेदखल की जा रही थी। तो मेरी दुकान प्रोफेसर कॉलोनी में है, बुद्धिजीवी लोगों की कॉलोनी है। ये काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना, और यहाँ मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। अपना कई सालों से जूते की दुकान चला रहा हूँ। मुझे आज यहाँ जूते का काम करते करते 45 से 46 साल हो गए। इन 46 वर्षों में उन लोगों के साथ रहने के वजह से मेरे अंदर नई नई जिज्ञासा और नए नए ज्ञान का उत्पन्न हुआ मेरे अंदर, और मैं उसी वजह से आज मैं पत्रकारिता लाइन में हूँ। कई समय पहले हमारी दुकान नगर निगम द्वारा बेदखल की जा रही थी शहर भोपाल से। तो हमारी दुकानें उठाई जा रही थी। तो हमारे कस्टमर आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो कहने लगे काम करो यार, तुम लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, आप लोग धरना प्रदर्शन करो। जब धरना प्रदर्शन करोगे तो आपकी मांगें मंजूर हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं और मेरे कुछ साथियों को लेकर के मैं समाज के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं श्री महेश नंदमेर जी, हम उनके पास गए और उनसे जा कर के हमने निवेदन किया। उनके साहब ऐसा ऐसा है, हमारी दुकानें शहर भोपाल से बेदखल की जा रही है, आप बताएं उसके लिए क्या करें हम। तो उन्होंने कहा ये जानकारी मेरे पास आ चुकी है। तो बोले मैं इसी की तैयारियां कर रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं एक आवेदन बनवाता हूं और समाज के लोगों को बुला करके एक आम सभा करवाता हूं और समाज के लोगों को राय जानता हूं क्या कहते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, कितने दिन में हो जाएगा ये काम। तो उन्होंने कहा यार 2-3 दिन तो लगेंगे इस काम के लिए, सब पूरी समाज को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने तत्काल पंपलेट छपवा के समाज में वितरित किए, और जब सारे समाज के अंदर वितरित किए तो सारे समाज के लोगों को बुलाया। उन लोगों ने 2 या 3 दिन में हमारी मीटिंग हो गई। तो समाज के सभी लोगों की एक ही राय थी कि अपन धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब जाके अपन ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को तब हमारी मांगें मंजूर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो हम लोग मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे इस बात को लेकर के, हम लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हम रोशनपुरी चौराहे पर धरना दिया। तो जब हम लोगों ने धरना दिया रोशनपुरी चौराहे पे, तो हमने कहा एक दिन में हमारी मांगें मंजूर हो जाएगी, है ना। लेकिन साहब समस्या इतनी गंभीर हो गई वो कि हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई, और हम कंटिन्यू धरना देते हमें 27 दिन हो गए, और 27 दिन तक मैं अपने घर नहीं गया। जब 27 दिन तक घर नहीं गया तो हमें बहुत परेशानी आई। हमने कहा यार चक्का जाम भी कर लिया हमने, और मसाल जुलूस भी निकाला हमने, कई तरीके का प्रदर्शन किया, मौन जुलूस भी निकाला, शहर का दौरा भी करा हमने, पद यात्रा भी करी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, क्रम बाई क्रम भूख हड़ताल भी रखी हम लोगों ने, और ये 27 दिन तक हम लोग अपने घर नहीं गए। क्या 27 दिन तक हम अपने घर नहीं गए। तब हमने वहाँ से संकल्प लिया। मैंने संकल्प इसलिए लिया कि मैंने कहा यार आज काश हमारी मीडिया होती, ये हमारी समाज की हमारी आवाज़ उठाती और हमारे मुद्दे को शासन प्रशासन तक भिजवाती, क्योंकि हम लोग जूते का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, काम ख़राब नहीं है। लोगों की सोच है भैया कुछ भी सोचे, लेकिन हम तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और इसी से कमा के अपने जीवन यापन करते हैं। यही रहा साहब हमारे जीवन का। उसी टाइम से फिर हमने 2003 से एक पत्रिका निकाली। पत्रिका का जो टाइटल आया था मेरा, वो बाल की खाल के नाम से आया। तो बाल की खाल के नाम से जैसे ही आया, तो मैंने सन 2003 से
पत्रकारिता मैंने चालू की, और जब पत्रकारिता चालू की तो मैंने साहब कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश की समाज में। पत्रकारिता करी मैंने और समाज के लोगों को जागरूक किया और अपने मुद्दे को रखता गया, और कई काम हमारे होते भी गए, लेकिन हमारा धरने प्रदर्शन से कोई सफलता नहीं हमें प्राप्त हुई, इसीलिए हम पत्रकारिता में आए। आप अपने अखबार के बारे में थोड़ा हमें बताएं, और आपके अखबार के जरिए क्या कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ? क्या आप जो अखबार में लिख रहे हैं उससे कोई ऐसी स्टोरी जो सत्ता के शीर्ष पर काबिज लोगों तक पहुंच पाई हो और बदलाव हो पाया हो समाज में, खासकर आप जैसे लोगों के लिए? नहीं, वास्तव में साहब पत्रकारिता करने से बदलाव तो आया है, क्योंकि समाज के कई लोग इसमें पत्रकारिता या अखबार ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं रखते थे। मैंने सबसे पहले रुचि तो उनके अंदर ये लाया मैं कि पत्रकारिता में करता गया, अपने अखबार को देख कर के आया तो वो लोग पढ़ते थे। पढ़ने के बाद मुझसे तर्क कुतर्क करते थे कि यार भैया इसमें ये कमी है, इसको ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, मुझे समझाते भी थे। मैं उसको उनकी बात को सुन करके समझ करके आगे उसमें सुधार करता था। यही मेरा सिलसिला चलता है अभी तक। सर, तो जाहिर सी बात है कि जब आप पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा पत्रकारिता के बारे में, तो फिर आपने शुरुआत कैसे की? किन लोगों ने आपकी मदद की, या क्या ऐसे कुछ लोग हुए जिनसे आपने ट्रेनिंग लिया? शुरुआत कैसे हुई पत्रकारिता जीवन की आपकी? शुरुआत तो मेरी बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई है, क्योंकि मैंने अपनी दुकान का काम रोक करके 2-3 साल में लगातार पत्रिकाओं में काम किया। मैंने काम करा, उनसे जानकारी ली, उनसे सीखा मैंने पत्रकारिता कैसे की जाती है, पत्रकारिता के मायने क्या है, पत्रकारिता क्यों करना चाहिए, पत्रकारिता करने से समाज में क्या बदलाव आ सकता है, समाज में बदलाव लाने के लिए पत्रकारिता क्यों ज़रूरी है। हम अपनी बात रखते हैं, अपना मंच बनाया अपन ने, अपनी मंच से अपन जो बोल रहे हैं, समाज ज़रूरी नहीं कि हमारी बात को मान ले। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज के अंदर बदलाव लाना मीडिया का मुख्य उद्देश्य होता है। समाज को अच्छी दिशा दे, अच्छे तरीके से लोगों से संपर्क रखें और लोगों को जोड़ के रखें, लोगों के अंदर भावनाएं अच्छी लाएं, तब जाके पत्रकारिता सही से कर सकता है। और सत्य पत्रकारिता के ऊपर आदमी कई प्रकार की टिप्पणियां करता है, वो टिप्पणियां को गंभीरता से सुने, समझे और उसको लेकर के चले, तब जाकर पत्रकारिता अच्छे से कर सकता है आदमी जीवन में। हम समाज के लोग हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और हम समाज के साथ ही रह कर के पत्रकारिता अच्छे से कर सकते हैं। सर, जब आपने अखबार निकाला जी, तो तब आप अकेले थे? बिल्कुल। अभी किन लोगों का साथ है? क्योंकि अखबार निकालना, चूँकि मैं ही पत्रकारिता का छात्र हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि अखबार निकालना एक मेहनती काम है। तो आपके साथ अभी वर्तमान में कौन कौन लोग आपके साथ हैं? और 2003 से लेकर अब तक लगभग 20 वर्ष का वक्त बीत चुका है, कितना बदलाव आया है आपके पत्रकारिता जीवन में? मेरे साथ काफ़ी बदलाव आया है। मुझसे कई बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। पत्रकारिता से आने से पहले मेरी दुकान, मैंने बताया ना, प्रोफेसर कॉलोनी में, यहाँ के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति से मैंने सलाह ली, टाइटल कैसे आता है, क्या आता है, सब कुछ मैंने अपने संतोष तिवारी जी से सीखा है। और उन्हीं से हमारे घनिष्ठ मित्रता होने के कारण उन्होंने हमारा सहयोग किया है, और आज तक वो मेरा सहयोग करते आ रहे हैं पत्रकारिता में। आज मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं अकेला ही था, क्योंकि समाज के लोगों से मैंने पूछा तो समाज के लोगों ने तो मुझसे कहा, अरे कमाल कर रहा हो यार, पत्रकार बनोगे, पत्रकार बनना कोई आसान है क्या है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, सब कुछ। ऐसी उन्होंने बहुत सारी बातें करी मुझसे। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, कुछ करके दिखाना था, मेरे अंदर जुनून था, मैंने करके दिखाया, और आज मैं करते जा रहा हूँ। जब मैं करते जा रहा हूँ तो सारी समस्या का समाधान होता जा रहा है। सर, तो इस 24 घंटे के भीतर आपको पत्रकारिता भी करना है, और ये काम जो आपका है जूता सिलने का, जूता बनाने का, वो भी करना है, तो कैसे मैनेज करते हैं इतने 24 घंटे के भीतर ये दोनों काम करने का? आप मैनेज कैसे करते हैं? आपका वर्कलोड क्या है? सबसे पहले तो इंसान को आलस को त्यागना पड़ता है। जो आदमी आलस त्याग देता है वो अपने जीवन में सफल होता है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ती है। अगर आदमी ज़्यादा सोएगा तो अपने जो ख्वाब देखे हैं आदमी ने, उसको सफल करना है, अपनी कुछ मंजिल पे पहुंचना है, तो आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता। इसके लिए सोना कम करना पड़ता है, दौड़ भाग ज़्यादा करना पड़ती है, लोगों से संपर्क रखना पड़ता है, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। आप दुकान कर रहे हैं, दुकान का एक प्रोफेशन है, वो कर दिया, आपने हट गए। इसके बाद दिन भर पड़ा हुआ है, आप अपनी पत्रकारिता को सही से करें, ऑफिस में जाएँ, लोगों से बात करें, निचले स्तर से उचले स्तर तक जाना पड़ता है। अगर आप जाके डायरेक्ट
प्यून से भी आप बात करेंगे तो उससे जब तक सही से बात नहीं करोगे तब तक ऊपर जाने की वो भी अनुमति नहीं देगा, और अनुमति देगा उससे पहले कुछ जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी कि हमारे साहब मीटिंग में है या हमारे साहब से आप नहीं मिल सकते। हमारे साहब मिलेंगे तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो हम 1 घंटा वेट भी करते हैं। जब उनसे मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद हम अपनी बात रखते हैं। बस बात ये रखते सर ये क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, तो बताते हैं कारण, बस इतना समझ के हम आ जाते हैं। फिर उनसे टाइम लेते हैं, सर कब तक हो जाएगा कोई भी काम, तो वो बताते हैं यार 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, नहीं तो 1 आध बार फ़ोन करके जानकारी ले लेना, बस ये होती है। सर चूँकि 20 साल आपका लंबा अनुभव रहा है, तो ऐसी कोई स्टोरी जो आपने अखबार के ज़रिए की हो जिससे लोगों को मदद पहुंचाए, 1-2 अगर उदाहरण से आप समझा सकें इसको तो। नहीं, बिल्कुल समझा सकते हैं। उदाहरण भी हमारे साथ बहुत तगड़ा उदाहरण है हमारे साथ। हमारे समाज में हमारे गरीब लोगों की कई जगह ज़मीनें दबा ली गई थी। जब ज़मीन दबा ली गई उन लोगों की और हम लोगों ने वो मुद्दे को उठाया, तो मैंने वहाँ पर तो बात करके आया था। हमारे समाज के संगठन जो रहे उनसे भी हमने बात करी, तो हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं महेश नंदमेर जी, वो भी उस जगह पे पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, हमने तहसील को ज्ञापन सौंपा, हमने कई जगह उनके आवेदन किए। वो आवेदन करने के बाद साथ उन लोगों से हमारी बात भी हुई जिन लोगों ने ज़मीन दबाई थी। उन लोगों ने भैया आप लोग शहर भोपाल से आए हो तो आपने भोपाल में ही रहो या गांव में क्या करोगे आप लोग। तो हमने कहा भैया अगर निवेदन कर रहे हैं, आप इंसान अपनी खुद की कमाई नहीं खा पा रहा, आप दूसरों की खाने की क्यों इच्छा रखते हो भैया, इससे कुछ नहीं होना है। आप तो जिसकी ज़मीन है उसको दे दो और आप लोग सुखी रहो और उनको भी आशीर्वाद दो, वो भी सुखी रहे बेचारे। तो कहने लगे कि नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। मैंने कहा भैया कर तो हम नहीं रहेंगे, शासन प्रशासन है उसके लिए करने के लिए। अगर आपसे निवेदन करने आए आप मान जाएं तो ठीक है। वो लोग साहब नहीं माने और उन लोगों ने हमारे आते ही उन लोगों को मारना ठोकना चालू कर दिया। अरे तुमने सारी मीडिया बुला ली, तुमने नेताओं को बुला लिया, उनको मार दिया। हमारे पास आया फ़ोन तो हमने कहा कि जाकर थाने जाकर रिपोर्ट डाल दो। वो थाने गए, रिपोर्ट डाली। हमने बाद में थाने जाकर के निवेदन करा मैंने वहाँ के अधिकारियों से। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, तो बोले यार वो ठीक करा आपने, थाने भिजवा दिया। तो कहले हम उन पर केस दायर करते हैं। जब केस दायर करा तो वो बंद हो गए। जब बंद हो गए तो फिर वो आ गए सीधे कि नहीं भैया हमारी गलती थी, हम आपकी ज़मीन वापस करने को तैयार हैं। उन्होंने ज़मीन वापस करी। हमें थोड़ा परेशानी ज़रूर हुई क्योंकि ये भोपाल से शहर में गांव हरदा जाना, स्टोरी में छापा था हमने, तो वो काम सही हो गया, बेचारे गरीबों के हक मिल गया, है ना। और जिन लोगों ने दवाई हम तो उनसे भी हमारी बुराई नहीं, क्योंकि क्या है इंसान, लालच बहुत ख़राब चीज़ है। लालच में आदमी क्या से क्या कर डालता है। उन्होंने लालच की थी तो उनको क्या है थोड़ी सी गंभीर समस्या उनके सामने आई कि उनको जेल तक जाना पड़ा, है ना। फिर हमने उन्हें जाकर के कंप्रोमाइज़ करवा दिया, गांव का मामला था, है ना। उन्हें समझा भी दिया था, हमने उनको यही बता भी दिया था कि भाई देखो ऐसा ये लोग गरीब आदमी, अगर ये लोग कल FIR दर्ज करवाएंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। आप इन्हें अभी अकेले समझ रहे हो, शासन इनका साथ हो जाएगा तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे। शासन की ताकत तगड़ी होती है, तो वही हुआ। वो हमारी बात नहीं मानी उन लोगों ने, वो उनको जेल तक जाना पड़ा, है ना। बाद में हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ करवा दिया उन लोगों का, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि समाज में थोड़ी लालच आ गई होगी किसी कारण, तो उनको हटा दिया, है ना। उससे ये सही रहा कि उनको जानकारी भी हो गई कि यार आज समाज में ये टाइप के बदलाव आए हैं, और हमें भी अच्छा लगा कि यार हमने कुछ काम करा तो बदलाव आया, उनकी समस्या का समाधान हुआ, ये अच्छा लगा हमें। सर मंथली अखबार है क्या ये मैंने अखबार था मेरा मंथली, तो मैंने उसको मैगजीन में कन्वर्ट किया है सन 2011 से। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम मंथली अखबार को विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, अगर आपका साप्ताहिक होगा, दैनिक होगा या मैगजीन होगी तो हम विज्ञापन देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, अपन गरीब आदमी हैं, हमारी बात अखबार में रखते हुए थे पहले, अखबार में ना रख करके मैगजीन में रख देंगे। बस यही हमारा विचार था और हमने मैगजीन में कन्वर्ट किया सन 2011 से, है ना। और आज हम पत्रकारिता में मैगजीन चला रहे हैं बढ़िया, और मैगजीन ही निकाल रहा। मंथली मैगजीन है ये बाल की खाल के नाम से मंथली मैगजीन है ये? मंथली मैगजीन। तो आपके मैगजीन को सरकारी विज्ञापन भी मिलती है? जी, सरकारी एड मिलता है मुझे, है ना। और शासन मेरी मदद कर रही है। शासन ने विशेष ध्यान रखा है मेरे कई बार कुछ समस्याएं थी तो मैंने उसको छाप के अवगत करवाया। मानती है सरकार, ऐसा नहीं। सर एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से, आपके नज़र में पत्रकारिता का मायने क्या है? पत्रकारिता का मायने मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बता दिया था। इस मायने में ये बता दिया कि पत्रकारिता अगर कर रहे हैं, पत्रकारिता करने का मतलब होता है समाज में बदलाव लाना। जो बुरी
लोगों के अंदर सोच है, उस सोच को बदलना है, अच्छी सोच पैदा करना है और अच्छे लोगों से जोड़ने के लिए अपन को पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता के मायने यही है किसी दबे कुचले आदमी की आवाज़ उठाने का एक अच्छा मंच है ना। हम आप मिल कर के लोगों की मदद कर सकते हैं पत्रकारिता से। पत्रकारिता ये है कि जागरूक करना, और जो शासन को भी मालूम नहीं होता उस बात के लिए हम शासन को भी अवगत करवाते हैं पत्रकारिता से। हम छीटाकशी तो हर आदमी कर देता है, अब छीटाकशी करने से काम नहीं होते। काम क्यों रुका है, क्या कारण है, वहाँ तक शासन नहीं पहुँच पाई है तो आप थोड़ा अवगत करवाएं। मीडिया का काम ये होता है ना। अगर किसी एरिया में गड्ढे हो रहे हैं तो हम छाप के शासन को अवगत करवाएंगे, फला कॉलोनी के अंदर गड्ढे हो रहे हैं। बस ये अगर हम छापते हैं, शासन उसकी कटिंग करके रखता है बाकायदे और उस जगह पे काम चालू करवा देते हैं। भाई अगर उसको अवगत नहीं करवाएंगे, ये मोहल्ले वाले भी लोग होते हैं, बल्ब फूट जाते हैं, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो उसके अंदर कभी लाइट नहीं रहती, बस वो निकल के चले जाते हैं, वो जानकारी देते नहीं है। और जैसे ही वो जानकारी देते हैं शासन के लोग आते हैं, फटाफट लाइट ठीक करके चले जाते हैं। अगर आप जानकारी दोगे ही नहीं तो शासन क्या करेगा और प्रशासन क्या करेगा। जानकारी जागरूक नागरिक बनना पड़ता है हर इंसान को। पत्रकार हम अकेले ही नहीं है, पत्रकार हर आदमी है। पत्रकार वो होता है जो जागरूक नागरिक है, वो लोगों को अवगत करवाता है, लोगों को जागरूक रखता है, वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता के मायने बस यही है। पत्रकारिता ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को अड़ी डालना, दबाना, ये नहीं। हाँ, कई ऑफिसों में भी कई देखना कुछ काम रुके पड़े होते हैं, उसको अगर आपने ब्लैकमेलिंग करी और दबाने की कोशिश करी तो उससे तो दबा लोगे, पैसे कमा लोगे, इससे क्या होना है। दबा ही सकते हो लेकिन काम नहीं होना ना। जनता के काम कैसे होते हैं वो आप उनको एक बार समस्या का समाधान करवा दें कि भैया ये काम रुके पड़े हैं, इसको करवाइए आप। अगर वो नहीं करवा रहे हैं दूसरी बार जाएँ कि भैया मैंने आपको बोल के गया था, क्या हुआ, नहीं करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन आए, अपन ने आर्टिकल लिखा और अपने छाप दिया। जब छाप दिया तो वो शासन उसके लिए है तैयार, तत्काल उसकी एक्शन लेती है और कार्रवाई कर देती है। कई लोगों को टर्मिनेट करती है, सस्पेंड कर देती है, वो तो होता ही रहता है कई विभागों में। दोस्तों, ये थे सुरेश नंद मेहर जो पेशे से मोची हैं और पत्रकारिता का भी काम करते हैं। बतौर पत्रकार भी ये अपने योगदान देते हैं समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी और आपके पूरे परिवार को और आपके चैनल को। मेरे सुरेश नंद मेहर की तरफ से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।